हेलो साथियों, नमस्कार एंड दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथियों दोस्तों की बहुत क्वेरीज थी कि सर CSI UGC नेट का वीडियोस कंटिन्यू कीजिए। तो दोस्तों मैं आपके लिए हाजिर हूं और साथियों आज का जो टॉपिक है वो शानदार शानदार टॉपिक है जो साथियों आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साथियों आज का जो सेक्शन है इसमें रियल एनालिसिस में साथियों मैंने दो पोर्शन लिया है साथियों, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है साथियों, और एक और पोर्शन आपको देखने को मिलेगा इसमें रीमान इंटीग्रेशन, और साथियों एक और मॉडर्न अलजेब्रा का कुछ में साथियों 4 से 5 आपको शॉर्ट ट्रिक आज मैं प्रोवाइड करूंगा। दिस वीडियो इज गोइंग टू हार्डली ऑफ 4 और 5 मिनट्स, maybe for 1 units. So please just keep watching these videos and definitely it will help you a lot. सो आराम से साथियों आपको देखना है। साथियों मैंने प्रीवियस लेक्चर में लर्न करा था कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में साथियों जब हम लोग सीक्वेंस सीरीज ऑफ द फंक्शंस की बातें करते थे तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को 4-5 रिजल्ट्स पढ़ाया था, अवेल्स साथियों, डिरिचलेट, और हमने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक सेक्शन की बातें करा था जिसका नाम था MN टेस्ट। तो साथियों MN टेस्ट का हम लोग बेसिकली आज यूज करने वाले हैं। तो आराम से आप लोग देखें, ये साथियों हमारा सीरीज ऑफ द फंक्शंस है, ये इसका डोमेन स्पेस है। PC स्टैंड्स फॉर द पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट एंड UC स्टैंड्स फॉर द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो आपको चेक करना है कि डज इट पॉसिबल और नॉट। तो साथियों देखिए x टू द पावर n ये हमारा क्या है, सीक्वेंस है, और ये सीरीज बना दिया। डोमेन हमारा एंटायर सेट ऑफ रियल नंबर है, डज मीन्स व्हाट, ये हमारा ठीक है। तो ये PC होगा कि नहीं हम लोग चेक कर लेते हैं साथियों। x इक्वल्स टू 1 इज द मेंबर ऑफ दिस। तो जब आप इसको है ना n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी तक आप 1 का सम करेंगे अप टू है ना इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स, साथियों इनफाइनाइट बन जाएगा। तो क्या इसका लिमिट एग्जिस्ट करा? नहीं करा। 2 इज द मेंबर ऑफ दिस, 2 लेंगे तब भी इन्फिनिटी बनेगा, क्या लिमिट एग्जिस्ट करा? नहीं। तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में हम लोग क्या लर्न करते हैं साथियों, डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट पे क्या होना चाहिए कि प्रत्येक पॉइंट पे साथियों हमारा लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए। बट ये एक भी जगह पे लिमिटिंग वैल्यू साथियों एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आपको पता है कि ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस नहीं हो सकता। तो साथियों पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस नहीं हो सकता, और आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है साथियों। मैं यहाँ पे पॉइंट्स नोट कर देता हूँ कि अगर एवरी यूसी फंक्शन इज PC, बट साथियों जो PC ही नहीं होगा तो ये UC भी कभी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि PC को ही हम लोग एक्सटेंड करते हैं साथियों अप टू द UC फंक्शन। तो जब ये PC ही नहीं है तो UC क्यों होगा? ये साथियों सेकेंड क्वेश्चन है, सेम टू सेम। यहाँ पे कुछ स्केलर मल्टीपल भी हो सकता है, कुछ समेशन भी हो सकता है, कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। सो डोंट वरी ऑफ सच अ ट्रांसफॉर्मेशन साथियों। 0 to 5 तक इज देयर एनी प्रॉब्लम अप टू द 0? साथियों 0 पे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो 0 पे लेके चला जाएगा, है ना। साथियों 1 देखिए, 1 इज द मेंबर ऑफ दिस, है ना, 1 इसका मेंबर है साथियों, और समेशन ऑफ 1 कीजिएगा तो इन्फिनिटी, समेशन ऑफ 2 भी इसका मेंबर है, इन्फिनिटी। कुछ भी करेंगे 1 से ग्रेटर करेंगे साथियों तो प्रॉब्लम इसको हर एक जगह पे मिलेगा, कहाँ पे, क्योंकि इसका लिमिटिंग वैल्यू कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो एटलीस्ट एट अ सिंगल पॉइंट इफ यू आर नॉट गेटिंग द existence of the limit of a particular function, then we are just saying function never be point wise convergent. So साथियों point of convergency fail। जब साथियों point of convergency fail तो UC भी fail। Now come to the second one, third one। साथियों ये 6 to जब यही नहीं हुआ, जब 1 से ग्रेटर की औकात नहीं है ना, so these functions do not have the capacity to generate the PC point wise convergence। So any domain that contains greater than one value never ever form a pointwise convergence. So if any function is never pointwise convergence, they never form a uniform convergence. This contains one, so they definitely going to fail to have the pointwise convergence साथियों। This also contains है ना greater than one, जब 1 ही फेल हो रहा है तो greater than 1 वाला तो फेल ही होगा। तो बेसिक बातें अगर आप पेपर के हिसाब से देखें तो क्या है साथियों, ग्रेटर इक्वल्स टू 1 का पार्टिसिपेट होना, ग्रेटर इक्वल्स टू 1 का पार्टिसिपेशन, ये इसका मेन रोल प्ले कर रहा है कि व्हाई दीज सीरीज ऑफ द फंक्शन डू नॉट पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, मोर ओवर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। सो रीजन इज दिस एग्जिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट इन द डोमेन स्पेस। नाउ कम टू दिस वन
साथियों सेम टू सेम ही एसपी के पास भी है ना। नाउ कम टू दिस साथियों, जब इसकी बातें करेंगे तो इसके पास 0 to ½ तक है। सो डोमेन को इसने क्या करा, रिस्ट्रिक्ट करा है ना, 1 इसके पास नहीं है। सो नाउ इज दिस कन्वर्जेंसी। तो साथियों यहाँ से हम लोगों को सोचने की जरूरत है कि वहां जब पीसी ही नहीं हो रहा था तो आप सिंपल तरीके से इस चीज को आप डिस्कार्ड कर रहे थे। प्रॉब्लम कहाँ पे होना है, इस टाइप के क्वेश्चन पे जहाँ पे पीसी पास हो रहा है। So suppose any series of the function is pointwise convergent, then what is are we 100% sure about having any pointwise convergence to be a uniform convergence? So this is not necessarily always. It may or may not happen. So we must have certain criteria that should be imposed to make a PC to UC. But वो domain पे depend करेगा कि हमारा domain क्या है. I think you all are now 110% sure about what I am saying. So साथियों basically now we are going to deal with the very famous साथियों कह सकते हैं आप लोग टेस्ट जिसका नाम है MN टेस्ट। तो साथियों MN टेस्ट लगाने से पहले कुछ बात आप लोगों को मैं क्लेरिफाई कर देता हूँ कि साथियों मान लीजिए ये फंक्शन आपने ये लर्न करा है कि साथियों अगर ये हमारा क्या हो, बाउंडेड हो जाए साथियों, तो जब भी आप लोग इस पे ये लगाएंगे और ये कन्वर्ज हो जाता है, अगर ये साथियों कन्वर्ज हो जाएगा तो ये भी कन्वर्ज हो जाएगा। ये आपने जनरली एक रफ टॉक में बातें करें तो ये आपने लर्न करा है। तो साथियों उसी को बेसिकली लर्न करना है। यहाँ देखिए 0 पे रखेंगे तो 0 आएगा, इसके विद इन भी कुछ भी पॉइंट रखेंगे तो साथियों ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। स्टिल आप हाफ इज नॉट द मेंबर ऑफ द डोमेन स्पेस, स्टिल यू हैव टू टेक द लिमिटिंग टर्म्स, देन इट गिव्स आल्सो 0। सो यू आर बेसिकली गेटिंग, ये जो सीक्वेंस है साथियों ये 0 दे रहा है। जब सीक्वेंस की ही औकात है कि टोटल साथियों सीक्वेंस ही अगर आपको 0 पे टेंड कर रहा है तो समेशन भी करेंगे तो 0 का समेशन 0 ही मिलेगा। तो आप 110% श्योर है सर, एग्जिस्टेंस पे कोई सवाल ही नहीं है ना। तो साथियों पीसी तो 100% बना। नाउ टॉक अबाउट इज दिस यूसी और नॉट। नाउ to having the surety we must now introduce MN test for the uniform convergence. So how we can use, so this is very important one। यहाँ से देखें आप जब कंपेयर करेंगे साथियों कि x का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो हाफ से छोटा है, बिकॉज हाफ इज द सुप्रीमम साथियों, है ना। तो कैन आई राइट x इज लेस देन हाफ, इसको आप मॉड भी बना देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो नो नीड टू राइट लाइक दिस वन। सो ये क्या हुआ, बाउंडेड बाय हाफ, इज दिस ओके, बाउंडेड बाय हाफ साथियों। अगर आप यहाँ पे ये इम्पोज करें, है ना, ये इम्पोज कर दे साथियों तो ये ऐसा बनेगा। और ये क्या साथियों, जीपी है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन या जियोमेट्रिक सीरीज कर दें विद कॉमन रेशियो लेस देन 1। और इस कंडीशन में साथियों ये हमेशा क्या होता है, कन्वर्जेंट होते हैं। तो ये क्या हो गया, कन्वर्जेंट मतलब फाइनाइट वैल्यू देगा तो साथियों ये कन्वर्ज करा, तो जो ही कन्वर्ज करा तो ये क्या बोलेगा, बाय कंपैरिजन टेस्ट। साथियों ये है हमारा कन्वर्जेंट तो ये भी कन्वर्जेंट, मतलब हमारा जो गिवन सीरीज है साथियों ये कन्वर्जेंट, दैट मींस व्हाट, it becomes uniform convergent. I think now you should be 110% sure about such a thing. So if the domain is not containing 1 or greater than 1, if they are lying between 0 to within 1, then it's 99.9 case study says that they may be UC, but you have to check whether the given criteria holds or no। साथ ही ये क्या है, ये दोनों भी 1 से लेस है, ठीक है। सो ये 110% पास होगा। अब आप चेक कर सकते हैं, वैसा ही कंपेयर करके आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है साथियों। these 4 questions, in these 4 questions we are going to strongly use the MN टेस्ट साथियों। इसको हम लोग वाइडली यूज करेंगे MN टेस्ट पे, आराम से समझते हैं। MN टेस्ट को समझने से पहले आप आराम से ठंडे दिमाग से समझ लें कि ये हमारा सीरीज ऑफ द फंक्शन है साथियों। बेसिकली क्या करना है, आपको पहले चेक करना है कि दिस इज बाउंडेड बाय M, फाइनाइट वैल्यू से साथियों बाउंड हो। उसके बाद हम लोगों को चेक करना है ये जो साथियों है, ये जो हम अप्लाई करेंगे, इज दिस कन्वर्जेंट। साथियों अगर ये कन्वर्जेंट होगा, अगर ये होगा तो ये भी कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। अगर ये कन्वर्जेंट होगा तो साथियों ये यूसी होगा, ये कन्वर्जेंट हो जाएगा तो ये कहलाएगा यूसी। यही हमारा MN टेस्ट है, ठीक है। चलिए इसको लर्न करते हैं।
देखिए बेसिक ये तो बहुत इजी वाला था, ये मैंने बताया था ए का वैल्यू अगर 1 से स्ट्रिक्टली लेस होगा तो साथ में पीसी भी पास होगा और यूसी भी पास होगा। तो ये हमारा जनरलाइजेशन नाउ कम टू दिस वन। तो साथियों हम लोग 7th नंबर कैसे इम्पोज करेंगे तो इसको समझते हैं। ये हमारा मान लीजिए हमारा सीक्वेंस है, साथ में ये हमारा दिया हुआ है साइन mx बाय एन स्क्वायर। इस पे आप क्या चढ़ाएंगे मॉड, और साइन mx का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1 होता है। सो कैन आई राइट 1 बाय एन स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, वी आर यूजिंग mn टेस्ट। व्हाट डज द mn टेस्ट से साथियों, नाउ यू कैन यूज समेशन। और ये बाय पी टेस्ट साथियों, पी टेस्ट कैसे वर्क करता है, n टू द पावर p इफ p इज ग्रेटर देन 1 इफ एंड ओनली इफ कन्वर्जेंट, है ना। और साथियों p का वैल्यू यहाँ पे 2 है, दैट इज ग्रेटर देन 2, दैट्स व्हाई दिस कन्वर्जेज। तो ये साथियों क्या है, कन्वर्जेंट। तो ये कन्वर्जेंट हो गया, मतलब ये क्या हो जाएगा साथियों, यूसी, है ना। तो जहाँ सब साथियों जब हमारा ये यूसी हो गया, एवरी यूसी इज पीसी, एवरी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट इज 110% पीसी, है ना, रिजल्ट नंबर फर्स्ट। तो ये हो गया। नाउ कम टू द सेकेंड वन। साथियों सेम टू सेम क्राइटेरिया यहाँ पे आप कॉस्ट पे भी लगा दीजिए, कॉस पे ऐसा ही चलेगा, कॉस का भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो 1 बाय एन स्क्वायर, ठीक है ना। एक्चुअली मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि एनी कॉस एन थीटा लाइन बिटवीन -1 to 1, है ना। तो जब इसको आप ऐसे करेंगे तो लेसो इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो यही चीज लिखा गया है। तो साथ में ये भी पीसी हो जाएगा, तो यूसी, है ना, यूसी हो गया तो पीसी भी हो गया, क्योंकि एवरी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। थोड़ा सा 9th नंबर अलग है, अलग नहीं है, सेम टू सेम क्राइटेरिया का है, थोड़ा अलग तरीके से हम लोग लर्न करते हैं साथियों। साथियों इसको देखिए, टेन इनवर्स बेसिकली लाइन बिटवीन -π/2 to π/2, है ना साथियों। इसका जो रेंज स्पेस है यहाँ तक लाई करता है। तो जब साथियों इसको मॉड अप्लाई करेंगे टेन इनवर्स nx, तो मॉड अप्लाई करेंगे तो लेसो इक्वल टू π/2, ठीक है। बाय एन स्क्वायर करेंगे तो बाय एन स्क्वायर, समेशन लगाना है, समेशन लगा दीजिए। सो कैन आई राइट π/2 टाइम्स ऑफ 1 बाय एन स्क्वायर। और ये क्या है, बाय पी टेस्ट कन्वर्जेंट, तो ये साथियों एंटायरली कन्वर्जेंट होगी। सो व्हेन दिस इज कन्वर्जेंट साथियों, देखिए साथियों रात का अभी 1 बज के साथियों 1 से 1:30 का बीच का टाइम हो रहा है, 1:31 हो रहा है साथियों। ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ CSR UGC नेट के बच्चों के लिए। तो आप लोगों से काइंड रिक्वेस्ट है, एक तो साथियों जितना हो सकता है साथियों भर के सब्सक्राइबर बढ़ा दें, जितना पॉसिबल हो साथियों, ठीक है ना, कि मुझे भी लगे कि साथियों अगर आपको इंटरेस्ट बना रहे, अच्छा वीडियोज लगा तो ज़रूर आप लोग कमेंट करते रहें, कि जिससे मेरा भी माइंडसेट अलाउ करे कि मैं भी अच्छे अच्छे वीडियोज आपके लिए लेते आऊँ, ठीक है साथियों। तो ये हो गया, देखिए ये कन्वर्जेंट हो गया साथियों, तो ये हमारा यूसी हो गया। तो एवरी यूसी हो गया, तो एवरी यूसी इज पीसी साथियों। तो ये साथियों 10 क्वेश्चन का जो मैंने सीरीज लाया, मुझे उम्मीद है कि डेफिनेटली आप लोग बहुत अच्छा से करे होंगे। और साथियों टाइप नंबर 2 पे हम लोग स्विच, साथियों टाइप नंबर 2 में लेके आया हूँ मैं रीमान इंटीग्रेशन। साथियों रीमान इंटीग्रेशन का ये जो साथियों देखेंगे, आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो साथियों रीमान इंटीग्रेशन के इस टाइप के क्वेश्चन आ रखे थे। मैंने आपको ऑलरेडी क्या पढ़ाया है कि साथियों सपोज एफ गोइंग टू, ठीक है साथियों, ये आर पे जाता है और ये हमारा बाउंडेड इंटरवल है और फंक्शन ऑल्सो शुड बी बाउंडेड। ये आपने लर्न करा है कि साथियों क्या लर्न करा है कि आउटर मेजर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्या लिखा हुआ है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ, और एम क्या है, आउटर मेजर। साथियों अगर ये 0 होता है तो इफ एंड ओनली इफ ये जो फंक्शन है साथियों ये रीमान इंटीग्रेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रीमान इंटीग्रेशन। तो साथियों इसको डेफिनेटली बहुत अच्छे से लर्न करें, और साथियों मेरी कोशिश है कि बहुत जो इम्पोर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उसको मैं अच्छे से करवाऊँ, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको सर्च करना है। अगर उसका आउटर मेजर साथियों 0 आएगा मतलब काउंटेबल होगा तो रीमान होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। जैसे लेंथ ऑफ, आपको पता है कि आउटर मेजर ऑफ एनी इंटरवल क्या होता है, आउटर मेजर ऑफ लेंथ हम लेते हैं ना। तो मान लीजिए A to B पे जाता है तो आप लोग B - A लेते हैं,
है ना, ये जीरो है या नहीं है, इससे डिसाइड होगा कि रीमान इंटीग्रेशन ये फॉर्म करेगा या नहीं फॉर्म करेगा। चलिए साथियों यहाँ से देखें, ये बेसिक बातें मैं बता देता हूँ कि ये भी कंटिन्यूस बोथ आर डेंस इन आर। तो क्या होना चाहिए साथियों, फंक्शन, ये फंक्शन कंटिन्यूस कहाँ पे होगा, जब ये दोनों मर्ज करेगा। तो क्या साथियों 1 = 0, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये एक दूसरे के इक्वल है रियल वर्ल्ड में, कभी नहीं पॉसिबल है ना। मतलब देयर एग्जिस्ट नो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी इन दिस डोमेन। तो साथियों इसमें जो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी है, पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी साथियों ये फाई है। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, एंटायर डोमेन दिस। तो एंटायर डोमेन दिस जो है साथियों पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी है, ठीक है ना, इसको ये मान लीजिए, है ना, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये आप डी एफ बोल दे। आउटर मेजर ऑफ दिस डी एफ कितना होगा, 0 × 1, है ना, ये इंटरवल है। आउटर मेजर कैसे निकलता है, इसका लेंथ निकलेगा। तो लेंथ कैसे निकालेंगे, 1 - 0 दैट इज 1, दैट इज नॉन जीरो। तो साथियों जो ही नॉन जीरो आ गया तो ये कभी भी रीमान इंटीग्रेशन फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि आपको चाहिए था जीरो आउटर मेजर। ठीक है, ये पहले समझ में आ गया। नाउ कम टू द सेकेंड वन। साथियों सेम टू सेम केसेस पे भी अप्लाई करना है और चेक करना है ये वाले में। ये भी कंटिन्यूस साथियों, ये भी कंटिन्यूस है। क्यू एंड क्यू क्लोजर आर डेंस इन आर, बोथ आर साथियों डेंस इन आर, ठीक है ना। मतलब ये अलाउ कर रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस तभी होगा और कहाँ होगा, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेंगे। कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, जहाँ पे बोथ आर इक्वल। सो 2x = 0, सो x = 0। तो साथियों यहाँ पे देखिए पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या मिला। तो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी सिर्फ सिंगलटन जीरो है और आपके पास इंटरवल दिस है। तो सिर्फ जीरो पे ये कंटिन्यूअस, अदरवाइज सभी पे डिसकंटिन्यूअस। तो जीरो को हटा दीजिए, तो 0 1, 0 ओपन ब्रैकेट। तो साथ ही ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी सिर्फ सिंगल पॉइंट जीरो पे था और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ये 0 to 1 है, एंड इसमें अनकाउंटेबली मेनी पॉइंट्स है। तो साथियों जब इसका आउटर मेजर लेंगे, आउटर मेजर ऑफ डी एफ, इसका लीजिएगा साथियों, तो ये भी इंटरवल ही है। तो 1 - 0 दैट इज 1, दैट इज नॉन जीरो। जो ही नॉन जीरो आया तो ये भी बोलेगा, ये भी साथियों रीमान इंटीग्रेशन कभी फॉर्म नहीं कर सकते। नाउ कम टू द दिस। साथियों सेम टू सेम क्राइटेरिया अपनाइए। यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल्स टू x, सो कैन आई राइट x × x - 1 = 0, सो यू आर गेटिंग x = 0 to 1। ये क्या है, पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी। मैं CF लिख देता हूँ, पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शंस, और DF द सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो ये इसमें देखिए, इसके आपके पास सिर्फ 2 पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस हो रहा है और इंटरवल है 0 to 1। तो कहाँ नहीं हो रहा है, 0 और 1 को छोड़ के। तो अब इसका आउटर मेजर क्या होगा, आउटर मेजर ऑफ DF, आउटर मेजर ऑफ 0। तो ये क्या है, स्टिल ये अनकाउंटेबल है और इंटरवल है। तो इसका क्या लेंगे, आउटर मेजर इज बेसिकली द लेंथ। सो 1 - 0 दैट इज 1, दैट इज नॉन जीरो। तो साथियों यहाँ पे भी नॉन जीरो आया, मतलब ये फंक्शन भी कभी भी रीमान इंटीग्रेशन कभी फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो जरूर जरूर इसको याद रखिएगा ये सब टॉपिक्स को। तो साथियों ये 2 टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से करवाया और रिवीजन चल रहा है, तो अच्छे से रिवीजन कर ले। एक और साथियों ले लीजिए टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में साथियों मैं एक बाउंडेड वेरिएशन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस करवा रहा हूँ। और ये आपको पता है कि x⁴ sin c अपॉन x⁴ बीटा। और ये याद रखा जाइए तो साथियों जो डोमेन होगा, कोई भी बाउंडेड डोमेन होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है 0 to 1 ही हो, कोई भी बाउंडेड होगा। -1 to 1 हो जाए, 5 to 7 जो लेना है सब में चलेगा। ठीक है ना, सब बाउंडेड इंटरवल पे पास होगा। क्या कंडीशंस है कि अल्फा इज स्ट्रिक्टली लेस देन बीटा, सॉरी अल्फा इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बीटा। तो हमेशा साथियों ये क्या होगा, बाउंडेड वेरिएशन फॉर्म करेगा, अदरवाइज कभी भी फॉर्म नहीं करेगा। सो ये कंडीशन याद रखना है। सेकेंड साथियों, इफ अल्फा इज लेस और इक्वल टू बीटा देन फंक्शन नेवर फॉर्म अ बाउंडेड वेरिएशन। इस चीज़ को जरूर याद रखना है। तो चाहे साथियों साइन में रहे कॉस में रहे, ये दोनों में होल्ड करेगा। सी क्या है, कोई नॉन जीरो कांस्टेंट है। सी इज व्हाट, एनी नॉन जीरो कांस्टेंट, और कोई ये बाउंडेड डोमेन होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन का जो ट्रेंड रहा है, किस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है, थोड़ा सा वो भी देख लें। x² sin 1/x, x⁴ sin 5/x⁵, x7 cos
6x अल्फा बीटा बाउंडेड वेरिएशन। साथ ही यहाँ पे अल्फा 2 है, बीटा 1 है, क्या इससे ग्रेटर देन है तो ये बाउंडेड वेरिएशन पास हो गई। यहाँ पे साथ में अल्फा 3 बीटा 3 है ना, तो गलत हो गया। यहाँ पे साथ में 7 है और 9 है, रिलेशन ये है, सो फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छी वाली समझ डेवलप हो गई होगी। तो बस साथियों 2 मिनट का टाइम ले रहा हूँ, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। और जो भी क्वेरीज होगा आप लोग जरूर बताना। साथियों मॉडर्न अलजेब्रा में साथियों प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्लास इक्वेशन के बारे में लर्न करा था। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि कोई भी अबेलियन ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप मान लीजिए इसका ऑर्डर ऑफ Gn है, तो इसका जो क्लास इक्वेशन लिखा जाएगा वो 1 + 1 + 1 करके डॉट डॉट 1n टाइम्स लिखना है, मतलब ऑर्डर ऑफ G के इक्वल बना देना है। पहला ये याद रखिए। सेकेंड साथियों, अगर हमारा कोई साइक्लिक ग्रुप है, आपको पता है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, तो सेम फॉर्मेट ये चलेगा, ऑर्डर ऑफ G = n टाइम तक 1 + 1 + 1 डॉट डॉट लिखा जाएगा। ठीक है ना, n टाइम्स। और साथियों हमने कल एक इसके बियॉन्ड एक प्रॉपर्टीज लर्न करा था डीएन ग्रुप के बारे में। तो थर्ड है साथियों डीएन ग्रुप। डीएन में क्या याद रखना है आपको बेसिकली कि साथियों n = ऑड हो तो क्या होगा और n = इवन हो तो क्या होगा। साथियों n = ऑड होगा तो इसका जो क्लास इक्वेशन लिखा जाएगा, इसको क्या करना है, 1 + n को तो लिखना ही है, +2 + 2 प्लस करते जाना है और इसको पुराना है ऑर्डर ऑफ G के इक्वल, जितना आपका ग्रुप रहेगा वो। और साथ ही n का वैल्यू इवन रहेगा तो इसका जो क्लास इक्वेशन लिखा जाएगा 1 + 1 + n/2 + n/2 2 टाइम लिखना है, ये तो हमेशा ही लिखना है सब में, ये भी +2 + 2 इतने टाइम लिखना है कि ऑर्डर ऑफ G के इक्वल हो जाए। तो ये साथियों यहीं पर ये शॉर्ट ट्रिक्स है जो आपको डेफिनेटली काम देगा। ठीक है, तो जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ साथियों D6 का, तो क्या चलेगा, 1 + 6 लिख देंगे, 8 हो गया, इसमें 12 एलिमेंट होता है, सो 2 + 2 +, ठीक है, ये हो गया। और ये साथ में अगर मैंने दोनों जगह इवन ही ले लिया है क्या, यहाँ पे और लेता हूँ साथियों D7, तो क्या बनेगा, 1 + 7 8 हो गया, +2 + 2 + 2। और साथियों D10 में कैसे काम करेंगे, 1 + 1 2 टाइम्स, 10/2 5 2 टाइम्स लिखेंगे, 5 5 10 2 12, साथियों 20 पुराना है, 2 + 2 + 2 + 2, तो ये हो गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से ये बातें आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। साथियों मैं आपके लिए एक SW छोड़ जाता हूँ, आपको बताना है क्यू में कितने मैक्सिमल आइडियल होते हैं और कितने प्राइम आइडियल होते हैं। दूसरा आपको ये बताना है कि Q क्रॉस Q में कितना मैक्सिमल कितना प्राइम। थर्ड Q क्रॉस Q में कितना मैक्सिमल कितना प्राइम। ठीक है साथियों, तो बहुत ज़्यादा रात हो रखी है साथियों, ये देखिए मेरा दोस्त लोग सब सो गया है। ठीक है, तो साथियों आज के लिए इतना ही, और जो भी आपकी क्वेरीज होगा डेफिनेटली बताना, और मेरी कोशिश रहेगी आपके लिए जितना अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकता हूँ डेफिनेटली बनाऊँगा। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि साथियों।